नमस्कार दोस्तों। कंप्रेशन इग्निशन इंजन में है 4 स्ट्रोक की कार्रवाई इस प्रकार से सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट इस प्रकार से होता है कि इनटेक वाल्व और एग्जॉस्ट वाल्व सिलेंडर के ऊपर 2 वाल्व लगे हैं, एक इनलेट है, दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व है। इसके बाद इसमें इंजेक्शन नोजल फिट होते हैं। ये कन्वेक्शन चैम्बर के ऊपर इंजेक्शन नोजल फिट होता है और मेन कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर वो मिक्सचर जाता है। पर कंप्रेशन चैम्बर इस प्रकार से इसको इस वाले भाग को कहते हैं और इस वाले भाग को इंजेक्शन नोजल कहते हैं। जब फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा एयर क्लीनर के द्वारा आई हुई हवा जब इनलेट मैनिफोल्ड के इनटेक वाल्व के द्वारा कन्वेक्शन चैम्बर में दाखिल कराई जाती है और पिस्टन जब बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर में जब जाता है तो वो कन्वेक्शन चैम्बर के अंदर पिस्टन जो एयर क्लीनर के द्वारा साफ वातावरण की हवा आती है उस हवा को कन्वेक्शन चैम्बर में दबाया जाता है। चाहे वो टर्बो से आई हो, चाहे वो बिना टर्बो वाला इंजन हो। उसमें जब पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर को जाता है तो उस समय कंप्रेशन स्ट्रोक के समय जो कन्वेक्शन चैम्बर में उस साफ हवा को या उस टर्बो गर्म हवा को कन्वेक्शन चैम्बर में दबा देता है और उसके बाद जब पावर स्ट्रोक के समय FIP फ्यूल इंजेक्शन पंप के द्वारा जब डीजल को हाई स्पीड में इंजेक्शन नोजल के द्वारा कन्वेक्शन चैम्बर में जो हवा दबी हुई है उसमें धुंध की शक्ल में डीजल का छिड़काव प्रेशर से कन्वेक्शन चैम्बर में करते हैं तो कन्वेक्शन चैम्बर में पावर स्ट्रोक के समय जो डीजल का छिड़काव होता है उससे कन्वेक्शन चैम्बर का तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होता है और वो वहाँ पर जलने के लिए तैयार की हालत में रहता है। जैसे ही डीजल का प्रेशर उसमें छिड़काव के रूप में धुंध की शक्ल में पड़ता है तो वो फायरिंग कर करके पिस्टन को टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर के लिए धकेल देता है और उससे क्या एक पावर के रूप में क्रैंकशाफ्ट को पावर मिल जाती है। क्रैंकशाफ्ट एक चक्कर घूमने लग जाती है, एक राउंड ले लेती है पूरा। इस प्रकार से एग्जॉस्ट स्ट्रोक का भी दिया गया है। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के समय जब पावर स्ट्रोक में कंप्रेशन चैम्बर से जब जो मिक्सचर जला और पिस्टन टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को आया, उसके बाद पिस्टन बॉटम डेड सेंटर से टॉप डेड सेंटर के लिए जब जाता है तो अपने साथ जली हुई गैस को साथ में ले जाता है। उस समय एग्जॉस्ट वाल्व खुल जाता है और एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा जो गर्म हवा है वो एग्जॉस्ट वाल्व के द्वारा एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड में हवा बाहर निकल जाती है। उस हवा को हम अगर टर्बो चार्जर इंजन में टर्बो चार्जर के द्वारा उस हवा को इनलेट मैनिफोल्ड में दाखिल कराया जाता है। अगर उसको हमने आधा हवा को टर्बो में लेना है तो अगर टर्बो इंजन है तो उसमें जो एग्जॉस्ट वाल्व है, एग्जॉस्ट वाल्व द्वारा जो गर्म हवा बाहर को साइलेंसर पाइप के द्वारा बाहर निकाली जाती है, उस हवा का कुछ अनुपात हम टर्बो चार्जर में लेते हैं और उसके बाद जो एयर क्लीनर के द्वारा ठंडी हवा वातावरण से आती है उसमें मिला करके टर्बो चार्जर में मिला करके उसको कन्वेक्शन चैम्बर में इनलेट के समय उसको गर्म हवा के साथ दाखिल करते हैं। उससे क्या हो, पावर ज़्यादा बढ़ती है, कन्वेक्शन चैम्बर का तापमान ज़्यादा बढ़ जाता है और उससे इंजन का RPM जल्दी कार्रवाई होगी और इंजन का RPM बढ़ता है जिससे कि इंजन की पावर ज़्यादा बढ़ जाती है। इस प्रकार से ये 2 वाल्व लगे हुए हैं सिलेंडर के ऊपर, एक इनलेट वाल्व और दूसरा एग्जॉस्ट वाल्व और इस पर जो कन्वेक्शन चैम्बर है पर कंप्रेशन चैम्बर उसके ऊपर
इंजेक्शन नोजल लगे हुए हैं जो कि फ्यूल इंजेक्शन पंप से इंजेक्टरों के माध्यम से इंजेक्शन नोजल के रूप में कन्वेक्शन चैम्बर में हवा, गर्म हवा में जो कंप्रेस की हुई हवा है उसमें डीजल का छिड़काव धुंध की शक्ल में छिड़काव करता है। इस प्रकार से ये कार्रवाई होती है। और उसके बाद पिस्टन टॉप डेड सेंटर, ये वाला हिस्सा टॉप डेड सेंटर है, ये बॉटम डेड सेंटर है। टॉप डेड सेंटर से बॉटम डेड सेंटर को जाता है तो पावर स्ट्रोक के समय उसमें एक क्रैंक को एक चक्कर मिल जाता है और वो गोलाई के रूप में ऑटो साइकिल के सिद्धांत पर गोलाई के रूप में क्रैंक शाफ्ट घूमने लग जाती है, एक साइकिल पूरा कर देती है। जब सक्शन, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट की क्रिया जब सिलेंडर के अंदर, इंजन के अंदर जब फोर स्ट्रोक की कार्रवाई होती है तो ये एक चक्कर एक गोलाई के रूप में, एक साइकिल के रूप में क्रैंक शाफ्ट एक चक्कर घूमती है। उसके बाद जिस प्रकार से आपका FIP एक्सीलरेटिंग करेंगे और RPM बढ़ेगा, उसी प्रकार से क्रैंक ज़्यादा तेज़ घूमेगी और RPM के अनुसार वो क्रैंक शाफ्ट घूमती रहेगी और वो फ्लाई व्हील को घुमाता रहेगा। फ्लाई व्हील की जो इंजन की पूरी पावर फ्लाई व्हील को चली जाती है और फ्लाई व्हील को हम गोलाई के रूप में RPM के अनुसार उस पावर को हम किसी मशीनों को चलाने के लिए या वाहन को चलाने के लिए उस पावर को फ्लाई व्हील से प्राप्त करते हैं और वो आगे जा कर के उसके बाद उसमें ट्रांसमिशन सिस्टम लगाए। अगर हम वाहन के रूप में उसको प्रयोग में लाते हैं, इंजन की जो ऊर्जा है, इंजन की जो गोलाई एक चाल है, जो इंजन में जो पावर है इंजन की पावर को हम वाहन के रूप में अगर प्रयोग में लाते हैं तो हमको फ्लाई व्हील पर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट की मदद से और क्लच शाफ्ट की मदद से गियर बॉक्स तक उस चाल को पहुंचाने का काम करा करके एक सिस्टम लगा हुआ है जिस क्लच पेडल चाल को जोड़ना और तोड़ने के लिए क्लच पेडल लगा हुआ होता है और उस चाल को वो गियर बॉक्स तक कॉन्टैक्ट और डिसकॉन्टैक्ट के लिए क्लच लगा हुआ है, जो कि इंजन की पावर को ट्रांसमिशन में बदली करने के लिए इसमें क्लच का प्रयोग करते हैं। क्लच में मेन क्लच हाउसिंग के अंदर क्लच प्लेट और प्रेशर प्लेट, उसके बाद रिलीज बेयरिंग, उसके बाद उसके अंदर जो गियर बॉक्स से मेन शाफ्ट के साथ जुड़ी हुई है शाफ्ट, जो क्लच शाफ्ट है, जो क्लच शाफ्ट क्लच प्लेट पर फिट होती है, जो क्लच दबाने के बाद डिसकॉन्टैक्ट हो जाती है प्रेशर प्लेट से और क्लच को छोड़ने के बाद अगर हमने गियर लगा दिया, गियर बॉक्स से अगर हमने गियर शिफ्ट लीवर से गियर को लगाते हैं और उसके बाद हम क्लच को धीरे धीरे छोड़ते हैं तो क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट क्लच प्लेट पर दबाव देता है। पेडल के माध्यम से रिलीज बेयरिंग लगा होता है, वो कांटेक्ट करने के लिए क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट पर चिपक जाती है क्लच शाफ्ट के द्वारा। उसमें इंजन की जो पावर है वो गियर बॉक्स के अंदर मेन शाफ्ट को आ जाती है, इंजन की पावर। उसके बाद आपने जिस नंबर का गियर लगा रखा है उस नंबर के गियर पर काउंटर गियर बॉक्स के काउंटर शाफ्ट तक काउंटर बेरिंगों के द्वारा वो इंजन की पावर को अपने ऊपर ऑब्जर्व कर लेती है रोड और लोड के अनुसार। उसके बाद आपने जो भी गियर लगाया है क्लच से कॉन्टैक्ट और डिसकॉन्टैक्ट करके इंजन की पावर को और आगे को यूनिवर्सल जॉइंट, गियर बॉक्स के बाद यूनिवर्सल जॉइंट और प्रोपेलर शाफ्ट के द्वारा उसके बाद डिफरेंशियल में वो चाल बेबिल पिनियन डिफरेंशियल के अंदर सबसे फर्स्ट में जो सीधी चाल जाती है वो सीधी चाल जो है आपके बेबिल पिनियन तक जाती है। उसके बाद उसमें डिफरेंशियल के अंदर एक बहुत बड़ा जो गियर लगा हुआ है उस गियर का नाम क्राउन व्हील है। क्राउन व्हील पर वो दांते उसके सीधी चाल को उसको आगे और पीछे चलाने के लिए पड़ी चाल में बदली कर देता है। जो क्राउन व्हील आगे और पीछे चलने के लिए वो पावर वहाँ तक पहुँचती है। उसके बाद उसमें सन पिनियन लगे हुए हैं, सन पिनियनों पर हाफ शाफ्ट फिट होती है और सन पिनियन पर मोड़ों को काटने के लिए, जो कि गाड़ी पलटे नहीं सीधी चले, सही ढंग से मोड़ कट जाए उसके लिए उसमें स्टार पिनियन लगाए गए हैं। अंदर का अगर मोड़ है तो अंदर के सन पिनियन पर स्टार पिनियन चिपक जाता है और अगर सीधी चलना है तो दोनों स्टार पिनियन जो है सन पिनियन को छोड़ देता है। और अगर मोड़ों में
अंदर का अगर स्टार पिनियन ने सन पिनियन को जोड़ लिया और बाहर का टायर फ्री होता है, इसलिए पीछे के जो टायर हैं वो आसानी से गाड़ी को सड़क पर मोड़ को आराम से कट जाता है। इस प्रकार से उसमें डिफरेंशियल के अंदर हाफ शाफ्ट है। सन पिनियन पर बड़े पिनियन हैं, जो क्राउन व्हील के अंदर जो है सन पिनियन लगा हो, सन पिनियन पर हाफ शाफ्ट लगी है। और वो जो इंजन की चाल है वो गियर बॉक्स के माध्यम से जिस प्रकार का लोड और रोड है उस प्रकार से वो चाल आगे जा करके हाफ शाफ्टों को जा करके उसके बाद उसमें व्हील जो पहिए पिछले पहिए हैं, पिछले पहियों पर वो चाल फिट चली जाती है और पिछले पहियों के माध्यम से अगले पहिए चलते हैं, जो रियर व्हील ड्राइव वाले वाहन होते हैं। जो फ्रंट व्हील में जिनमें ताकत होती है वो वाले वाहन हैं। जो फ्रंट व्हील ड्राइव वाले जो वाहन हैं उसमें इंजन के साथ, जैसे कार हैं, छोटी गाड़ियाँ, उसमें क्या है कि इंजन के साथ बाएं साइड को क्लच हाउसिंग लग जाता है और क्रैंक शाफ्ट की जो चाल है वो चाल आपके उसके बाएं साइड को इस प्रकार से कॉन्टैक्ट बेरिंगों के माध्यम से, जो गियरों के माध्यम से उसको क्लच फ्लाई व्हील को बाएं साइड को फिट किया गया है और उसी पर क्लच हाउसिंग के साथ पीछे गियर बॉक्स फिट किया गया है। और गियर बॉक्स के बाद उसमें जो डिफरेंशियल दोनों पहियों के लिए डिफरेंशियल लगे हुए हैं, उसी में डिफरेंशियल से जो सीधी शाफ्ट गई हुई है वो पावर, इंजन की पावर डायरेक्ट अगले पहियों को दी गई है। अगले पहियों के माध्यम से पिछले पहिए चलाए जाते हैं। इस प्रकार के वाहन को फ्रंट व्हील ड्राइव वाले इंजन कहते हैं। इसमें इंजन की चाल पहले अगले टायरों को जाती है, फिर पिछले टायर चलते हैं। और जो इससे पूर्व बताया था वो चाल जो है रियर व्हील ड्राइव वाले जो इंजन है उसमें पीछे बड़ा डिफरेंशियल लगा हुआ है और डिफरेंशियल पीछे जो चाल इंजन की है वो डायरेक्ट पीछे वाले पहियों को जाती है और पिछले पहियों के माध्यम से अगले पहिए चलाए जाते हैं। इस प्रकार से ये कंप्रेशन इग्निशन इंजन के बारे में जो बेसिक जानकारियां हैं वो देने का प्रयास किया गया है। और इसी प्रकार से इग्निशन कंप्रेशन इंजन, इसके बाद जैसे पेट्रोल इंजन है उसकी जो कार्य करने की जो उसका इंजन का काम करने की जो किस प्रकार से ऑटो साइकिल का सिद्धांत को किस प्रकार से इसमें हवा और पेट्रोल के मिक्सचर को किस प्रकार से कंवेक्शन चेंबर में दबाया जाता है और उसमें जो करंट के माध्यम से सोलह दे करके जो उसमें फोर स्टॉक की कार्रवाई कराई जाती है, इसके बारे में नेक्स्ट वाले वीडियो में बताया जाएगा। नमस्कार।